यहाँ हम जानेंगे क्या है रियल साइबर सिक्योरिटी और कैसे करते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बड़े बड़े केसेस को सॉल्व। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। और गाइस, आज मैं आपको ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं जो कि अब तक पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताई है। ये फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों के सामने ऐसी चीजें प्रेजेंट करने वाला हूं, यानी कि जो कि फोरेंसिक से रिलेटेड है। लेकिन फोरेंसिक से रिलेटेड आपको थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन तो बड़ी आसानी से कहीं भी मिल जाती है, और फोरेंसिक में इस्तेमाल होने वाले जो हार्डवेयर हैं, जो काफी यूजफुल हार्डवेयर हैं, उनके बारे में जानकारी बहुत कम लोगों को मिलती है। हालांकि फोरेंसिक का हमारा एक कंप्लीट कोर्स भी है, तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कशंस करेंगे। लेकिन फिलहाल आज आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वो काफी हेल्पफुल है। मैं आपको दिखाऊंगा फोरेंसिक के अंदर कौन कौन से हार्डवेयर टूल्स का इस्तेमाल होता है और उनका क्या क्या वर्क होता है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि YouTube की हिस्ट्री में ये पहली बार हो रहा है कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो लोग साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, वो लोग हमारे ऑफलाइन कोर्सेज से भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे काफी सारे कोर्सेज हैं, जो भी आपको सुटेबल लगता है वो कोर्स आप यहाँ से बाय कर सकते हैं डायरेक्टली। चलिए अब बात करते हैं फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के अंदर यूज होने वाले कुछ हार्डवेयर टूल्स के बारे में। तो गाइस, इसमें हम स्टार्टिंग से वन बाय वन ही चलेंगे। दिस वन इज अ वेबसाइट, और यहाँ से मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा कि जो हार्डवेयर में इस्तेमाल होती हैं। यानी कि फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस के लिए आपको सॉफ्टवेयर तो आपके पास होने ही चाहिए, सॉफ्टवेयर के साथ साथ आपके पास हार्डवेयर भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैं यहाँ आपको शुरू से कुछ ऐसे हार्डवेयर प्रोडक्ट्स के बारे में दिखाता हूँ। जैसे कि स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे पूरा केस जो होता है, ये इक्विपमेंट केस है, ये पर्टिकुलर एक वेबसाइट पे। हालांकि ऐसे बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस की हमें जरूरत होगी, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या चीजें हैं। इसमें आप देख सकते हैं USB 3.0 मल्टी फंक्शनल कार्ड रीडर है। मल्टी फंक्शनल यानी कि अलग अलग तरह के कार्ड्स को ये रीड कर सकता है, इसी केस के अंदर ही आता है। द नेक्स्ट वन इज द CD DVD, जिससे आप इसे इंस्टॉल करेंगे। इन सब के अलावा आपको जंपर्स मिलते हैं यहाँ पे, अलग अलग तरह की जंपर्स पर्टिकुलर फिक्स सेटिंग्स करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे IBM हिताची पासवर्ड रीसेट जंपर है, इसकी मदद से पासवर्ड रीसेट किया जा सकता है। फ्लेक्सिबल टेस्ट हुक क्लिप के लिए है। हिताची सेफ मोड सीरियल जंपर है। तो ये जंपर्स मिलते हैं जिनसे कि आप बहुत जो हार्डवेयर रिलेटेड वर्क है, किसी भी ड्राइव का, मतलब अगर पासवर्ड रीसेट करना है या फिर उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स है उनमें चेंजमेंट करना है, तो आप इन जंपर्स की मदद से कर सकते हो। तो जंपर सेट इसमें आता है। पावर कोड इसके अंदर आता है। पावर कोड तो कॉमन सी बात है, पावर केबल एक तरह से आप कह सकते हैं। उसके अलावा USB हब, जिसमें आप अलग अलग तरह की USB डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। SATA 3.0 एक्सटेंशन केबल, यानी कि जो आपकी हार्ड डिस्क होती है, SATA सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, जो कि लेटेस्ट 3.0 है। यहाँ पे आप देखो उसकी केबल मिल रही है, एक तरह से कन्वर्टर है। यहाँ आप हार्ड डिस्क को कनेक्ट करके अपने PC के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये पूरा कुछ इसी केस के अंदर आता है, पैकेज केस जो होता है इसका। इन सब के अलावा सीरियल कमांड केबल, सीरियल कमांड केबल यानी कि जो आपकी सीरियल पोर्ट से कनेक्ट हो जाएगी, और फिर USB से, यानी कि सीरियल टू USB हो गया। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें होती हैं। USB 3.0 केबल, ये तो कनेक्टिविटी से रिलेटेड हुई। पावर अडाप्टर्स, USB 3.0 टाइप A टू माइक्रो B, आप देखेंगे यहाँ पे टाइप A है और माइक्रो B केबल आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। इन सब के अलावा देखिए अडाप्टर ऑफ SATA 3.5 ID, तो ID जो पहले हार्ड डिस्क आती थी, पुरानी हार्ड डिस्क जो आती थी, उन्हें आप कनेक्ट कर सकते हैं सीधे सीधे। तो उसका ये स्पेशल सिर्फ कनेक्टर ही है, इसकी मदद से आप कनेक्ट कर सकते हैं और उस हार्ड ड्राइव से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में यूज होता है। मान लीजिए कहीं से हमें हार्ड डिस्क मिल गई है, तो डेटा को निकालने के लिए इस तरह की चीजों का इस्तेमाल होता है। USB to IDE अडाप्टर। तो ये तो मैंने कुछ पार्ट्स आप लोगों को दिखाए हैं। अडाप्टर ऑफ 3.5 ID, 2.5 ID, तो जो पुराने टाइम में जो हार्ड डिस्क आती थी, अभी भी आती हैं 40 पिन, जिसे हम बोलते थे 40 पिन की, और जब सीरियल आटा से पहले उनका इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि अभी भी मार्केट में ये जो हार्ड डिस्क हैं या पुरानी कंप्यूटर्स में ये एग्जिस्ट करती हैं। तो आसानी से इन जो कन्वर्टर्स हैं, इनकी मदद से आप उन्हें कनेक्ट करके डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें आती हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पूरा जो मतलब मैक्सिमम जो टूल्स लगते हैं किस किस तरह के होते हैं। तो चलिए गाइस, मैं वन बाय वन आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। एग्जैक्टली हम किसी वेबसाइट को या किसी भी चीज को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बट आप लोगों को बताने का मेरा फर्ज था कि भाई फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में किस तरह के हार्डवेयर का इस्तेमाल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सॉफ्टवेयर तो बहुत सारी चीजें हमें मिल जाती है, लेकिन एक जो एक्सपर्ट होता है उसको हार्डवेयर के बारे में भी जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ आप देख सकते हैं चिप ऑफ फोरेंसिक। तो चिप ऑफ जो फोरेंसिक है
वो आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह का है। ये देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट सेट आता है। इसकी मदद से जैसे कि मान लीजिए कोई मदरबोर्ड हमें मिला है, मैं या फिर मोबाइल फोन्स में इसका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है चिप ऑफ फोरेंसिक का, कि मोबाइल फ़ोन अगर कई बार डैमेज हो जाते हैं तो उनके अंदर जो चिप होती हैं, लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उनके अंदर जो चिप होती हैं, चिप को प्रॉपरली निकालना और फिर उससे डेटा को एक्सट्रैक्ट करने का काम, तो उसके लिए इन टूल्स की आपको जरूरत पड़ेगी। चिप को कॉपी भी किया जाता है, चिप के अंदर के जो स्टोर डेटा होता है उसे निकाला भी जाता है, तो उस तरह उसके लिए ये पूरा का पूरा किट है। काफ़ी कॉस्टली है, किट की जो कीमत है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फोरेंसिक जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके अंदर इस तरह के सारे हार्डवेयर मौजूद होते हैं जिनकी मदद से वो अपना काम कर पाते हैं। यानी कि सिर्फ सॉफ्टवेयर से ही सारा काम नहीं चलता, हार्डवेयर की भी जरूरत होती है। तो इस चिप के बारे में पूरी जानकारी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चलिए दूसरा यहाँ आप देख सकते हैं राइट प्रोटेक्शन किट। कई बार जो हार्ड डिस्क और दूसरी जो चीज़ें होती हैं वो राइट प्रोटेक्टेड होती हैं, यानी कि उनमें से डेटा को ना तो लिया जा सकता है ना ही उनमें एंटर किया जा सकता है, तो उसे रिमूव करने के लिए अलग से किट है, राइट प्रोटेक्शन किट। ये यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इन सब के अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं सुपर इमेजर प्लस 12, तो ये एक अलग तरह की डिवाइस है। इसमें आप अलग अलग हार्ड डिस्क को लगा सकते हैं, ड्यूअल बूट भी आप कर सकते हैं इसे। तो मतलब बात ये आती है कि इसकी जरूरत क्या है गाइस। इसमें आप हार्ड डिस्क, जैसे कि इमेज में दिखाया गया, हार्ड डिस्क को लगा के उसके अंदर से डेटा को बड़ी आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, फास्ट वे में डेटा को यहाँ से रिकवर किया जा सकता है। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स की उसके लिए हमें जरूरत होती है। ऐसे ही यहाँ पे मैं कुछ और प्रोडक्ट्स आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं केबल कन्वर्टर्स हैं, और आप देखेंगे सुपर इमेजर प्लस डेस्कटॉप के लिए है। यहाँ पे बहुत सारी हार्ड डिस्क कनेक्ट की गई हैं। तो ये सारे जो हार्डवेयर्स हैं इनकी जरूरत होती है। आप इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि किस किस तरह का हार्डवेयर लगता है जिससे कि डेटा को रिकवर किया जाता है, और फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन जो होती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह की नॉलेज होप सो आज से पहले आपको कहीं भी किसी भी साइबर सिक्योरिटी चैनल पर नहीं दी गई होगी। मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करूँ। फिलहाल आज के लिए इस क्लास में सिर्फ इतना ही। आगे इससे भी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर सीन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।